नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारी पर्सनैलिटी। आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू इससे डिफाइन करेगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपकी इनकम इससे डिफाइन करेगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कई लोगों को बोलते हुए आपने सुना होगा कि एक बार इनकम बढ़ जाए तो पर्सनैलिटी अपने आप बन जाती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। एक बार आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाए उसके बाद आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। किसी ने सही कहा है कि एक सबसे बड़ा व्यंग जो है वो ये है कि एक नॉर्मल सी पर्सनैलिटी के साथ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी इनकम को थिंक करते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी चाहिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के लिए। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूं। इसमें 5 जो डिफाइनेटिव पार्ट हैं, आज अगर ये 5 पार्ट आपने बढ़िया तरीके से देख लिए तो ज़िंदगी में यकीन मानिएगा उसके बाद आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल इन 5 फैक्टर्स को इम्प्रूव करिए अपनी ज़िंदगी में और फिर देखिए कि आपकी इनकम किस तरह से आगे 0 बढ़ता है। कैसे आप 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, कैसे आप इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं ओनली बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले फिर से आपको वही जो मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आप मेरे चैनल पर आते हैं और अभी तक आपने अगर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मैं और भी मोस्ट वैल्यूबल जितने भी ये कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो चलता हूं आगे। तो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी मतलब ओवरऑल लोगों को लगता है कि बॉडी बनने से पर्सनैलिटी बनती है। नहीं, ये हमारा इंटरनल डेवलपमेंट है। इंटरनल डेवलपमेंट अगर हम अपने एज को इंटरनली अगर हम अपनी फिजिक को डेवलप कर पाए तो डेफिनेटली हम आगे बहुत अच्छा साउंड करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हमारी एक्सटीरियर आती है, जिसे हम कहते हैं ड्रेस सेंस। ड्रेस सेंस हमारी पर्सनैलिटी का जो पहला फैक्टर है वो आपका ड्रेस सेंस आता है। ड्रेस सेंस मतलब आप मुझे यहाँ जानते हो कि यहाँ पर राहुल सर है और मैं फाउंडर हूँ ऑक्सीजन का और माउंटेनियस समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड का, CRA डिजिटल एकेडमी का, और भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिसका मैं फाउंडर हूँ। तो अभी मुझे जो लोग जानते हैं वो इस लेवल से जानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आप अगर सपोज करिए मैं ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने कहीं जाता हूँ और अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँ तो कैसा लगेगा। तो डेफिनेटली अगर ऑक्सीजन अगर मुझसे जाना जाता है देन फर्स्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है आपका ड्रेस सेंस। जब आप किसी भी रूम में एंटर करते हैं और आप बोलते हो मे आई कम इन सर, तो वो जो फर्स्ट इंपैक्ट होता है वो आपकी ड्रेस सेंस होती है। तो ड्रेस सेंस हमेशा बहुत ही पॉजिटिवली बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी पार्टी में आप घर में बैठे हो, आपके ड्रेस में कहीं पर एक स्पॉट लगा हुआ है, आपको कोई दोस्त आता है कहता हो चलते हैं और आपको एक पार्टी जैसे एनवायरनमेंट में ले जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर आपको उस स्पॉट का पता चलता है और अब आप बार बार उस स्पॉट को छुपा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उस समय? क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? नहीं। अगर आपकी ड्रेस सेंस में कुछ एरर है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे चला जाएगा और बिलो द लेवल भी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको ध्यान से डेवलप करना है। दूसरी चीज आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप देखिए कि जो कई लोग जो मैंने देखा है प्रेजेंटेशन करते हुए, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, मैं भी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो कई लोग आपने देखा कि कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, कई लोग हवा में देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ बोले तो ऐसे छत की तरफ देख रहे हैं, कई लोग जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो जमीन की तरफ देख रहे हैं। इवन उनका आई कांटेक्ट लोगों के साथ नहीं है। और जब तक आपका आई कांटेक्ट लोगों के साथ नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ नहीं है, तब तक आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी में नहीं, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। सीधी सी बात है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को अगर आगे ले जाना है तो सबसे पहले यू मस्ट बिलीव कि आपको लोगों की आंखों में झांक कर बोलने की आदत हो जानी चाहिए। और अगर लोगों की आंखों में झांक कर बोलते हैं तो लोग बिलीव करते हैं कि आप एक डरे सहमे इंसान नहीं है और आप पे यकीन किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का फोकस करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में जो आपका लेके चलूंगा बॉडी लैंग्वेज के बाद में, वो आपका आता है
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बातचीत करने का तरीका, द मैनर हाउ टू स्पीक। आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं कि किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। कई लोगों से होता क्या है कि आप लोगों को 100 कॉल्स मिलती हैं फॉर एग्जांपल आपको करने के लिए, उसमें से कई लोग एक भी हिट नहीं कर पाते, एक भी कॉल क्लोजिंग नहीं कर पाते। कई लोग 10 कॉल क्लोज करते हैं, कई लोग 20 to 30 कॉल्स क्लोज कर देते हैं। ये क्या है? ये उनका कम्युनिकेशन स्किल्स है जो वो फोन पे ही कनेक्ट कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, आपके बढ़ने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आपको इस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। 4th चैप्टर जो आपका है वो आपका है प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये हर चीज स्किल्स है। अब आप समझिए कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको प्रेजेंटेशन करने का तरीका पता होना चाहिए। मैं इस समय पे क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट थ्रोइंग माई प्रेजेंटेशन टू यू। तो क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपको अगर कहीं पर भी 30 मिनट 45 मिनट अगर आपको प्रेजेंटेशन करना हो बोर्ड के सामने या कहीं पर भी आपको प्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करोगे? आपको खुद को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेगा? लेट्स सपोज कि आप अगर एक इंटरव्यू पैनल पे जाते हो, पैनल इंटरव्यू है, नोबडी नोज अबाउट यू, एज यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ द पर्सन विल थिंक दैट यू हैव समथिंग और नॉट। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी इंपैक्ट होगा आपके प्रेजेंटेशन से ही आपका इंपैक्ट पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ में इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और 5वां और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया। कहते हैं नज़र का इलाज होता है पर नज़रिए का इलाज कभी नहीं होता। नज़रिया आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आपने अपने नज़रियों को नेगेटिव रखा, ये 2 तरीके से होता है, या तो ये नेगेटिव रहता है या तो ये पॉजिटिव रहता है। और अगर आपने अपने नज़रियों को नेगेटिव रखा तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, कभी भी बढ़ नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव होने के लिए आपको अप्रोचेबल होना पड़ेगा, नेगेटिव होने के लिए आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही ठीक है। क्योंकि 99% हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो नेगेटिविटी ही है, क्योंकि हम पॉजिटिव अप्रोच रख नहीं पाते। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक 99.9 FM पर अगर एक गाना बज रहा है और आज अगर हम लोग एक फील्ड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, उसको फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा बदल देता हूँ। अब वहाँ पे गाना नहीं बज रहा है, अब वहाँ पे कुछ और सुनाई दे रहा है या कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब इन्वायरमेंट में वो गाना नहीं है? जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट में अभी भी वही गाना है, बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने केवल अपनी फ्रिक्वेंसी को बदल दिया है। तो जाहिर सी बात है, सारा खेल और सारी चीज़ें सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलने का है। आप अगर अपनी फ्रिक्वेंसी बदल देंगे तो सारी चीज़ें वैसे ही लाइफ में इन्वायरमेंट में चली आ रही हैं। लोगों की अपनी फ्रिक्वेंसी अगर नेगेटिव है, कहते हैं ना कि एक अगर गंदी मछली अगर तालाब में आ जाती है तो पूरी अच्छी मछलियां भी मर जाती हैं। इसी तरह से एक अगर हल्की सी दिया सलाई अगर लग जाती है पूरे जंगल में तो जंगल का जंगल जल जाता है। इसी तरह से एक नेगेटिव थॉट आपकी पूरी जिंदगी को डिस्ट्रक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दूंगा आपको कि आप सचिन तेंदुलकर को नाम जानते हैं, क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। आपको पता है 99 शतक मारने में उनको बहुत कम समय लगा और अपने हर कैलेंडर ईयर में कम से कम 5 से 10 शतक वो जरूर मारते थे। लेकिन जिस समय वो 99 शतक पे थे उनको 9 महीने लग गए, वो कई बार 90+ पे आउट हुए। जानते हैं, तब एक फिलोसफर ने उनकी बायोग्राफी के ऊपर लिख दिया कि जब क्रिकेट का भगवान जिसे कहते हैं, जब वो एक नेगेटिविटी के कारण कि 99 के फेर में पड़कर वो जब अपनी उस चीज़ को भूल गया तो एक आम इंसान की क्या हालत होती है कि जब वो नेगेटिव सोचता है। कई चीज़ें होती है जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बनी बनाई चीज़ें भी खराब हो जाती। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो अपनी अप्रोच को हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ है, आपका दिमाग, आपकी आत्मा और आपका शरीर, ये 3 चीज़ें होती हैं। तीनों चीज़ें एक ही फोकस में होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के डेट में, आपका दिमाग कहीं और है, आपका शरीर कहीं और पर है और आपकी आत्मा कहीं और है। और ये तीनों चीज़ें आपको कभी भी एक जगह पे फोकस होने ही नहीं देती। इसी कारण कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये तीनों चीज़ों की मेजॉरिटी को आपको बनाना पड़ेगा, तीनों चीज़ों को एक ही दिशा में लाना पड़ेगा और अप्रोचेबल होकर पूरी एनर्जी के साथ कहीं पर भी आपको
फाइट करनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए कईयों के लिए जिनके लिए प्रेरणा बन सकता हो, किसी के लिए ज़रूरी हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर अभी भी चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर।